हाय एवरीवन, पाथफाइंडर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यू नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r1 है एंड इट इज सराउंडेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक लेयर ऑफ आउटर रेडियस r2 एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r। तो मान लीजिए हमारे पास एक r1 रेडियस का कंडक्टिंग स्फीयर है। इसके ऊपर क्या क्या चार्जेज है उसको अभी छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ आप अरेंजमेंट देखिए क्या है। तो हमारे पास ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है और इसको सराउंड कर रहा है एक डाइलेक्ट्रिक लेयर जिसका आउटर रेडियस r2 है। तो ऑब्वियसली उसका इनर रेडियस मैंने मान लिया r1 ही होगा, लेकिन मैंने दोनों को अलग अलग ड्रॉ किया है। ये गैप नहीं है मान लेते हैं, लेकिन इनको अलग अलग इसलिए ड्रॉ किया सो दैट वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बाउंड्री ऑफ द डाइलेक्ट्रिक लेयर एंड द कंडक्टर। तो ये अरेंजमेंट है हमारा। डाइलेक्ट्रिक का रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है। द क्वेश्चन इज सेइंग if the conducting sphere is given a charge q, determine surface density of polarization charges on the outer surface of the dielectric layer। तो आप समझिए कि अगर इस कंडक्टर पे हम q चार्ज देंगे तो सबसे पहले वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर हम इस पे q चार्ज देंगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ बिकॉज ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके बाहर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसके वजह से ये जो डायलेक्ट्रिक है वो पोलराइज हो जाएगा। डायलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन ऐसे हो जाएगा, कुछ इधर माइनस इधर प्लस ऐसा। तो ओवरऑल क्या होगा इफेक्ट कि जो डायलेक्ट्रिक का इनर सरफेस है उधर इलेक्ट्रॉन खिंच जाएगा, तो ये नेगेटिवली चार्ज रीजन बन जाएगा। ये सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये जो बाहर का लेयर है इट विल बी ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पर अगर मैंने बाउंड चार्ज मान लिया क्यू बी, यहाँ पे माइनस क्यू बी ले लिया तो आउटर पे क्यू बी होगा। और क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर पॉइंट पर सिमेट्रिकल होगा। तो यहाँ का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होगा और यहाँ का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म होगा। तो ये जो चार्ज अपियर हुआ है ना बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, इसी का हमें डेंसिटी बताना है। ऑब्वियसली चार्ज इज ऑन द सरफेस, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ही निकालना है। तो मैंने ऐसा सोचा कि इस पॉइंट पर, पॉइंट भी मैंने लिया डायलेक्ट्रिक के अंदर, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ तो हम जानते हैं कि किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है तो अगर वहाँ पर हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर देते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है ई अपॉन एप्सिलॉन आर। मतलब बेसिकली दिस इज़ अ वे टू राइट द फोर्स, राइट द फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इन प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई चार्ज Q है या सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E है और यहाँ पर मैंने एक डायलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे 1/εr से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि चार्ज इस डायलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन कर देता है, तो जो नया चार्ज का अरेंजमेंट बन जाता है इसके अंदर विच क्रिएट्स इट्स ओन फील्ड, जिसकी वजह से इनर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बदल जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं Q चार्ज के वजह से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ वैक्यूम में, तो क्या लिखता हूँ 1/4πε0 Q/r²। लेकिन अगर मैं यहाँ कहूँ कि यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो वी कैन से दैट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 1/4πε0 εr Q/r² होगा। एक्चुअली में डाइलेक्ट्रिक के अंदर हुआ क्या, ये जो चार्ज था इसने इसके अंदर पोलराइजेशन कर दिया एंड बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गया। लेकिन उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर फिर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़कर नहीं निकाल रहे हैं। वी नो दैट परमिटिविटी अगर एप्सिलॉन आर है तो अगर इसके वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ये था और इस जगह पे अब परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तो जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम P पे लिख सकते हैं, जस्ट राइटिंग चार्ज Q, दैट मीन्स राइटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इन टर्म्स ऑफ चार्ज Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P हम लिख सकते हैं 1/4πε0 εr Q/r²। और अभी हमें डायलेक्ट्रिक के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं सोचना होगा क्योंकि उसका इफेक्ट हमने एप्सिलॉन आर में कंसिडर कर लिया। लेकिन सोचिए अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखता, इस Q के वजह से भी लिखता, माइनस QB की वजह से भी लिखता और प्लस QB के वजह से भी लिखता और सबको जोड़ता, तो वहाँ पर फील्ड लिखने के लिए मैं
1/4πε0 ही लेता, साथ में ε r मल्टीप्लाई नहीं करता, क्योंकि अब तो मैंने सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इंडिविजुअली यहाँ फील्ड कंसिडर किया है। तो अगर मैं ऐसे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ तो क्या लिखूँगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस QB एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस QB। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो स्फेरिकल है, यूनिफॉर्म है, तो स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा, तो ये जो पॉइंट P है वो ऑब्वियस है कि इसके अंदर है, तो उसके वजह से यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बी ड्यू टू Q, जिसको मैं लिख सकता हूँ, एक काम करते हैं, इस Q और ये माइनस QB दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल है, और ये जो पॉइंट है वो दोनों स्फेरिकल रीजन के बाहर है। तो हम ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सारे चार्ज को उसके सेंटर पे मान सकते हैं, जस्ट टू कैलकुलेट द फील्ड। तो टोटल चार्ज सेंटर पे हो जाएगा कितना? Q माइनस QB। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/4πε0। ध्यान रखिए मैं अभी ε0 लिख रहा हूँ क्योंकि मैं सारे चार्जेस को इंडिविजुअली कंसिडर कर रहा हूँ। Q माइनस QB/r²। सो इफ़ यू कंपेयर द टू, दोनों, क्योंकि हमने क्या किया, दोनों जगह पे तो P का ही इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, बस दो अलग अलग तरीके से लिखा, तो वी कैन ईजिली से कंपेयरिंग द टू दैट Q/εr, और रैदर वी शुड से, हाँ ठीक है, Q/εr, Q ही लिखो अभी, Q/εr इज़ Q माइनस QB/ε0, तो कट जाएगा ना, हाँ बिल्कुल। तो इसको अगर आप देखें, इन दोनों को मिलाएं तो Q² कट जाएगा, ये कट जाएगा, Q/εr विल बी Q माइनस QB, सो QB विल बी Q इंटू 1 माइनस 1/εr। तो सिग्मा क्या आ जाएगा भाई? सिग्मा विल बी QB। ये तो पूरे सरफेस एरिया में है, कितना है सरफेस एरिया आउटर सरफेस का? उसका रेडियस R2 है, तो सरफेस एरिया विल बी 4πr²। तो QB तो हमारा ये था, Q इंटू εr माइनस 1, εr नीचे आ जाएगा, तो 4πεr R2²। सो दिस इज सिग्मा। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? इन ऑप्शन डी, यस। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। आई नो कई बार मैं चीज़ों को ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता मैं जो बोल रहा हूँ फ्लो में तो समझ आ रहा है लोगों को सही से या नहीं। सो टू इंश्योर कि सभी को समझ आ जाए, मैं कभी कभी चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ, या हो सकता है कभी जो कहना चाह रहा हूँ वो वर्ड्स ना बोल पाऊँ, तो मैं इसलिए रिपीट कर देता हूँ ताकि मैं जो कहना चाहता हूँ एग्जैक्टली पहुँच जाए। सो इन केस यू गेट इरीटेटेड बाय दिस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। द पर्पस इज सिंपल, कि सभी को समझ आए। आई वॉन्ट एवरी वन एटलीस्ट हु इज़, मतलब हुएवर इज़ प्रिपेयरिंग फॉर JEE एडवांस, मैं चाहता हूँ कि कम से कम ऑब्जेक्टिव पार्ट ज़रूर सॉल्व करें पाथफाइंडर का। तो विद दैट इन माइंड मैं कई बार रिपीट कर देता हूँ। एनीवे, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में विद द नेक्स्ट सॉल्यूशन।